नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाकों के आगे क्या सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हूती लड़ाकों ने इजराइल की नाक में इतना दम कर दिया है कि इजराइल अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देशों के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद कीजिए। इजराइल की सरकार का तो यहां तक कहना है कि हूती लड़ाके सिर्फ उसकी समस्या नहीं है बल्कि सभी देशों के साथ ये समस्या आ सकती है, उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। ऐसे में सबको इस समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। इजराइल ने अमेरिका से यह भी आग्रह किया है कि हूतियों के साथ जो समझौता उसने किया था, जो सीजफायर किया था, उसको वो तोड़ दे और मैदान जंग में आए ताकि हूतियों का सामना किया जा सके। आपको बता दें, यहां पर अमेरिका ने फरवरी में जब हूतियों पर हमले शुरू किए थे, यमन में कई हमले अमेरिका की तरफ से किए गए थे, उस समय हूतियों ने काफी नुकसान अमेरिका को पहुंचाया था। उसके कई महंगे अरबों के ड्रोन मार गिराए थे और उसके बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे। और बताया जाता है कि करीब 60 अरब रुपए के हथियार जब अमेरिका के बर्बाद हो गए, उसकी काफी किरकिरी हुई, फजीहत हुई। उसके बाद अमेरिका ने हूतियों से समझौता कर लिया और बीच में ना पड़ने की कसम खा ली। अमेरिका के जहाजों को हूती लड़ाके कुछ नहीं कहते, वो वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और साथ ही गाजा में जिस तरीके से इजराइल ने कत्लेआम मचाया हुआ है, उसके खिलाफ हूतियों ने ऐलान किया कि वो इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. न सिर्फ इजराइल के जहाज बल्कि इजराइल के मित्र देशों के जहाज भी यहां से नहीं जा सकते, ये हूतियों ने ऐलान किया था। और लाइव हिंदुस्तान ने अभी हाल ही में आपको दिखाया भी था किस तरीके से 2 बड़े जहाजों को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में डुबो दिया। मिसाइल से हमला किया जा रहा है, न सिर्फ लाल सागर में बल्कि कभी तेल अवीव पर, कभी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और ऐसे में इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। यही वजह है कि इजराइल हमेशा की तरह अमेरिका के सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अमेरिका से कह रहा है कि आपको भी आगे आना होगा, आपको भी इसमें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन क्या वाकई ट्रंप इसके लिए राजी होंगे? क्योंकि एक बार वो हाथ जला चुके हैं, एक बार उनका काफी नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं कि इजराइल ने कोशिश नहीं की, इजराइल भी बमबारी कर रहा है यमन पर, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जब अमेरिका जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हूतियों से नहीं लड़ पाया, उसको समझौता करके वहां से निकलना पड़ा, तो जाहिर है इजराइल की क्या ही बिसात है। आपको बता दें यहाँ पर कि पिछले 48 घंटों में 2 जहाज डुबो चुके हैं हूती लड़ाके। इनमें एक कार्गो का जहाज था और दोनों जो जहाज थे इजराइल समर्थक बताए गए थे। और लगातार हूतियों की तरफ से ये धमकी दी जाती रही है कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक वो इजराइल को, उससे जुड़े तमाम जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका वाकई इजराइल की मदद के लिए सामने आता है, यूरोप के देश क्या कहते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको आगे हम बताते रहेंगे। वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इस्राइल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी करहा उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इस्राइल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इस्राइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए।
कमाल की बात तो ये है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उनके पास भी तो ऐसी ताकत है जिसके चलते वो बच निकलते हैं। लाल सागर में इसराइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी कि अब गए हूती। अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी की दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 से 25 अमेरिकी MQ रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। जी हां, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 67 अमेरिकी रिपर ड्रोन खो जाने की पुष्टि हुई। हूतियों ने वीडियो दिखाए, दुनिया सन्न रह गई। तगड़ा चूना लगा अमेरिका को। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जाता है कि एक MQ-9 रिपर ड्रोन $3 करोड़ का होता है। बाकी आप हिसाब लगा लीजिए, अमेरिका ने हूतियों पर हाथ डालकर कितना नुकसान उठाया है। इसराइल ने फाइटर जेट भेजे तो अंसारुल्लाह ने अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ दी कि इसराइल के होश उड़ गए। दरअसल हूतियों ने ईरान की तरह यमन में भी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग का ऐसा जलवा कायम किया है कि डिफेंस एक्सपर्ट भी दंग रह जाएं। उन्होंने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। जी हां, हूतियों के पास है सकर 1। सकर यमन के अंसारुल्लाह का अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम। अरबी में सकर के मायने हैं दोज़ख या जहन्नुम की आग या झुलसा देने वाली गर्मी, जिसे सकरी कहा जाता है। ये सकर आमतौर पर 358 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। 358 एयर डिफेंस सिस्टम अजीब किस्म का है। इसकी मिसाइलें हवा में देर तक मंडराती रहती हैं और सही मौके पर एकदम से दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाती हैं। इस मिसाइल का टर्बोजेट इंजन इसे बाकी रॉकेट मिसाइलों से अलग बनाता है। 2019 में अमेरिकी नेवी ने इसकी पहली झलक देखी थी, जब वो एक जहाज से इन मिसाइलों के पुर्जे जब्त कर पाई थी। तब दुनिया को पता चला कि अंसारुल्लाह ने चीज क्या बना ली है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सकर 1 एयर डिफेंस सिस्टम अंसारुल्लाह मिलिट्री ने रूसी मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए डेवलप करके बनाया है। उनके पास रूस की पुरानी एयर टू एयर मिसाइलें थीं, जो असल में MiG-29 जैसे फाइटर जेट से दागने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब हूतियों ने इस मिसाइल का काम ही बदल दिया है।